हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज आने में थोड़ी सी देरी हो गई हम लोगों को, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, क्योंकि जो हम लोग का ओबीएस सॉफ्टवेयर होता है ना, वो कभी कभी बहुत दिनों बाद अपडेट होता है। तो इस कंप्यूटर से मैंने क्लास बहुत दिनों से नहीं लिया था, तो अपडेट मांग रहा था। बाकी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या ये विजिबल है, यानी जो चीज़ दिख रही है आपके बोर्ड पे ये विजिबल है कि नहीं है, एक बार बताएंगे, या फिर मैं और इसको बड़ा करके दिखाऊँ आप लोगों को। हमने जो डिस्कस किया था वो कहाँ तक किया था एक बार मैं बता देता हूँ कि लास्ट वाला जो हमने डिस्कस किए थे, सभी संगठन महिलाओं की कुल पुरुषों की संख्या, ये हो गया था आपका 3 और 2। हाँ, यहीं से करना था, 54 to 58 करना था हम लोगों को, ठीक है। बाकी हमने इससे पहले के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, इसके पहले के सभी क्वेश्चन हमने यहाँ से कर चुके थे। तो स्टार्ट किया जाए फिर यहाँ से। अगर इसमें विजिबल नहीं हो तो आप एक बार कमेंट बता सकते हैं, जिसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, या फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये विजिबिलिटी इसकी है, बताएंगे जल्दी से। बाकी मैं खुद से देख लेता हूँ एक बार। अगर ये विजिबल होगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करेंगे। बाकी कैसे हैं सभी लोग। अश्वनी कुमार बताइए कैसे हैं। अश्वनी, आज आप लोगों की क्लास चलेगी, पूरा जो हम लोग बार ग्राफ है इसको कंप्लीट करेंगे। मतलब आज का टॉपिक में बार ग्राफ एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। ओके, तो मिल गया मुझे, मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ। वीडियो चलने में अभी भी इशू है क्या, कुछ ब्लैक हो जा रहा है क्या। विजिबल तो है थोड़ा सा, मतलब देखा जाए तो और बड़ा कर दिया जाए तो शायद बेहतर होगा। और हम लोगों को पढ़ना था। एक बार मैंने और बड़ा कर दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं कि दिस इज़ गुड और नॉट।
ओके, आई थिंक दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। हाँ थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं चल पाएगा। थोड़ी क्वालिटी ऑप्शन बढ़ा के देखनी पड़ेगी आपको 360 पे कम से कम। तो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सभी लोग रेडी हो जाएं, और पढ़ने के लिए भी मैंने नोटिफिकेशन में भेज दिया है। क्लास शुरू करते हैं यहाँ से। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 एंड 58 जो हमारे पास है, ये क्या दिया है कि 5 विभिन्न संगठनों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को दर्शाने वाले निम्न बार आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बार में हमारे पास दोनों डेटा इस बार दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, बार में हमारे पास क्या दिया है, दोनों के दोनों डेटा दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बार को। पहले बार पकड़ते हैं। देखिए कहाँ पे हमारे पास बार वाला ग्राफ है, ये इधर दिया होगा ऊपर में। ये आपके पास क्या है, ग्राफ है। ब्लैक वाला फीमेल का है, और मेल का जो हमारे पास है वो कौन सा है, हाँ ये वाइट वाला फीमेल का है। क्वालिटी इसमें थोड़ा सा वो हो जाती है। अगर मैं इसको कुछ सेटिंग करके अगर थोड़ा सा सही कर देता, तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा विजिबल होगा। ओके, हाँ ये ज़्यादा अच्छा विजिबल है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग करते हैं। चलिए, आई थिंक ये ज़्यादा सबसे अच्छा विजिबल है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग देख रहे थे 58 फ्रॉम 58 टू 54 टू 58। हाँ ये ज़्यादा बेहतर है। फिफ्टी 54 से हम लोगों को देखना था, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखेंगे, ये ब्लैक वाला जो डेटा हमारे पास है, ब्लैक वाला, वो हमारे पास क्या होगा, हाँ ब्लैक वाला जो डेटा होगा वो होगा लड़कियों के लिए, और वाइट वाला होगा मेल के लिए। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे, ठीक है। हाँ क्वेश्चन को पहले समझेंगे, क्या क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन में दिया हुआ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, what is the difference between the total number of female and total number of male from all the organization together सॉरी, जितने भी मेल और फीमेल हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन से, उन सभी का आपको क्या पूछा, डिफरेंस। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है। तो आप चाहें तो इंडिविजुअल सबका डिफरेंस निकाल के ऐड कर लीजिए, या सबको जोड़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद डिफरेंस निकाल लीजिए। अब आपको देखना है कि कौन सा वाला आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। किस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एक तरीका तो ये बोलता है कि आप सभी को निकालिए, मेल की संख्या और फीमेल की संख्या, लेकिन हम इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे हिसाब से क्या होगा
कि मेल फीमेल का डिफरेंस निकालना है तो क्यों हम सबको जोड़ें, पहले मेल को फिर फीमेल को सबको, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ें फिर घटाएं। उससे बढ़िया कि देखिए यहाँ 3500 यहाँ 3000, तो यहाँ पे डिफरेंस 500 का है। इस वाले में देखिए 500 और 500 1000 का डिफरेंस है। तरीका बदलिए करने का सब, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 500 और उसके बाद 250 यानी 750 ये वाला है। बस ग्राफ देखिए, ये वाला भी कितना है 500 और कितना है हमारे पास 750 है, ठीक है। ये इस तरीके से हम चेक करते हैं, पूरा जोड़ने के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखें तो आधा इधर आधा इधर है, मतलब यहाँ भी 500 है। तो जोड़ते हैं हम लोग, देखिए कितना कितना आया हमारे पास। 500 यहाँ आ गया, 500 1000 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 2000 हो गया, ये वाला 1000 था। तो ये जितना गोला बनाया ये 2000 हो गया, और 750 ये मिलके 1500 हो गए। तो 3500 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसका डिफरेंस होगा जिस तरीके से हमको दिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3500 डिफरेंस आ जाएगा महिलाओं और उनका। अच्छा, ऑप्शन में दिया नहीं है तो देखिए एक चीज़ ये हो सकता है ना कि हमने जो जोड़ा है ये अगर ये हाँ 1500 और कितना है हमारे पास 2000 और कितना हो जाएगा, तो ये 250 नहीं मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग इसको डेटा एज्यूम किए हैं, तो उसके हिसाब से हमको निकालना होगा। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए कैसे होगा फिर। हाँ, फिर से करते हैं इसको। कंपनी ए में मेल फीमेल का जो डिफरेंस है वो 500 का था, यहाँ तक सही था। यहाँ तक हमारे पास 1000 का था, ये भी सही है। यहाँ पे 500 से ज़्यादा था, 750 था। यहाँ पे भी 750 दिख रहा हमको, 1500 से हाँ 750। और यहाँ पे दिख रहा हमको 3750, और ये वाला कितना 500। तो 5 5 10 3500 होगा। ये हमारे हिसाब से यहाँ मिसप्रिंट होना चाहिए कि 3500 होना चाहिए 2500 को, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने में हमारे पास यही डेटा आ रहा है। बाकी हम अलग से भी अगर जोड़ लें 35 45 47 50 2250 3250, ये हो जाएगा 18250। फीमेल 3000 दिख रही है पहले में, 3 3500 4000 1500 5 3 3 6 4 10 10 3 13 14 15 15750 15 और 18। हाँ, तो ये 3500 ही होगा, ठीक है, 3500 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखा जाए अगर हम लोग यहाँ पे, अब जिसको ज़्यादा दिक्कत इसमें समझ में आया वो क्या करे, इसको जोड़ भी सकता है। जैसे क्या करे, इनको अलग जोड़ ले, इन सभी को। देखिए बात वही आने वाली है, बस इसमें ऐसा लिखा है तो आपको कर भी सकते हैं। अब आखिर मेरे हिसाब से बेहतर क्या होगा, हमको ये पूछा सब महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या का अंतर, तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन था जो पहला मैंने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सभी संगठन में महिलाओं की औसत संख्या संगठन डी के पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत है। सभी संगठन में महिलाओं की औसत संख्या और डी के पुरुषों संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सभी संगठन में महिलाओं की औसत संख्या निकालने के लिए, सभी का औसत संख्या निकालने के लिए आपको पहले जोड़ना पड़ेगा सभी को। और डी में हमारे पास मेल है कितने, ये भी एक अलग से निकालना होगा। डी हमारे पास ये है और मेल इसमें कितने हो गए 2500। मेल 2500 कहाँ हो पाएंगे इसमें, 2250 हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा 2500 तक नहीं गया है, तो इसको आधा लेकर चलते हैं हम लोग। 2250 जो है मेल है डी कंपनी में। अब फीमेल को निकालना है हमको कि फीमेल कितनी है पूरे औसत का। पूरा औसत मतलब समझ रहे हैं ना, सबको जोड़ना पड़ेगा। जो हमने अभी बताया था कितना जोड़े थे, देखिए इन सभी को जोड़े थे तो 15750 आया था। तो 15750 में हम भाग दे देंगे 5 से, 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3150। अब 3150 और 2250 में क्या डिफरेंस है वो निकालना है। तो ये वाला देखा जाए तो इससे कितना अधिक है, तो हम बोलेंगे कि ये तो 922 800, हाँ 950 नहीं 900 ही होगा, 50 तो कट जाएगा ना। 900 अधिक है 2250 पे, इंटू में क्या होगा 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। 25 से ये हमारे पास 9 बार, और 25 से 100 4 36 बार में, 9 से ये फिर 4 बार में, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40%, कितना आ जाएगा 40%। हाँ,
हाँ 40% इसमें दिखेगा आंसर, 40% दिखेगा इस वाले में। कौन से वाले में? सेकंड 55 नंबर में। जो देखिए सभी महिलाओं में संगठन डी के पुरुषों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? औसत, सभी महिलाओं का औसत जो है, तो सभी का जो सम था वो 15,750 था। 5 से भाग देंगे, 5 लोग की टीम थी तो ये 5 ग्रुप था, तो ये हमारे पास औसत आ गया। वो देखेंगे 3150 2250 से कितना अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 56 में देखिए क्या दिया है, संगठन बी और सी की महिलाओं की संख्या संगठन डी और ई के पुरुषों की संख्या का अनुपात। जब बी और सी और डी और ई का अनुपात पूछा जाए, बी सी और डी ई का, बी सी हमारे पास कहाँ पे है? यहाँ पे है। बी सी और डी ई, इन दोनों का अनुपात आपको निकालना है। इनका अलग और इनका अलग। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी प्लस सी चाहिए हमको और डी प्लस ई चाहिए हमको, दोनों को जोड़ लेना है। देखिए इसमें हमारे पास 3500 और प्लस में कितना है 4000, और नीचे वाले में हमारे पास कितना है 2250 और प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास 3250। अब इनको जोड़ना है। देखिए ये ऊपर वाला 7500 सीधा सीधा दिख रहा है और नीचे वाला हमारे पास 5500 दिख रहा है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से और कट जाएगा, 15 पचे 75, 11 पचे 55, 15 और 11 का अनुपात ये हो जाएंगे, 15 और 11 का अनुपात। नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 57 नंबर में, ए और बी संगठन के कुल पुरुषों की, हाँ ये पढ़ेंगे इसको ध्यान से, कि ए और बी जो हमारे पास है, ए और बी के संगठन के कुल पुरुषों की संख्या सी और डी और ई के संगठन कुल महिलाओं कुल पुरुषों की संख्या से कितना प्रतिशत है। अच्छा, ए बी में जो आए होंगे और इन तीनों में जो आए होंगे ये निकालना है आपको कि कितना प्रतिशत होगा। तो ए बी का तुलना करना है तो ए बी को पहले जोड़ लेंगे कि ए बी में है कितने। अगर ए बी का जोड़ना होगा तो एक 3500 था, अभी अभी लगाया था हमने, और एक 2250 था, नहीं 4500 था ना, 4500। तो ये हमारे पास डेटा हो गया मेल ए और बी का हो गया। ठीक है, अगर इनको जोड़ना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा फिर तो 8000 ही, 8000 है। तो यही बोला था जो ये 8000 है ये कितना है सी और डी और ई का। सी में देखिए कितना था 4750 पुरुष, 2250 था डी में, डी का निकाले थे हम लोग, और 3250 ये है। अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास देखिए जोड़ कितना आता है, ऊपर में 8000 है, नीचे में 7 4 2 6 3 9 9000 ये हो गया, 9 1 10,000 हो गया, 10,250 और 10,250 और कितना बच गया हमारे पास, कुछ नहीं बचा। ठीक है, इतना ही रहेगा 10,250। तो 10,250 जो हमारे पास होगा ये कितना परसेंट होगा, इंटू में 100 कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा ये। बाकी आप 25 से इसको काट सकते हैं। देखिए 25 से कटेगा 4 बार में, 4 40 41 बार में, 25 से ये 100 बार में, 4 बार में। अब चाहें तो 4 को इसको काट सकते हैं आप, 4 8 4 10 में 40, 10 बार में आएगा और लगभग 80 के आसपास आएगा। देखिए अप्रोक्स लगाए हैं, 41 तो कटेगा नहीं लेकिन अप्रोक्स 80 से आएगा। लेकिन मैंने इसको बढ़ा के काटा है कम, तो ये और कम होगा इससे, मतलब ये 78 के आसपास आ जाएगा, 78 समथिंग। बाकी आप चाहें तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो जो सबसे नज़दीकी आंसर देखिए वही है, ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं, ज़्यादा हो नहीं सकता, और सबसे नज़दीकी आंसर हमारे पास यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट 58 में देखिए हमारे पास क्या है, 58 में क्या दिया, संगठन ए बी और सी महिलाओं की औसत संख्या संगठन सी डी और ई के पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात। तो जोड़ के भाग दीजिए, अनुपात अनुपात निकालेंगे तो भी, और औसत निकाल के जो अनुपात निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों में तो कॉमन चीज़ है।
तो उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, बस इनको जोड़ना है कि महिलाओं की संख्या ABC में कितना था, मतलब ऐसे कर लेंगे सिर्फ A+B+C, C D और E। ये वाला फीमेल, ये वाला क्या होगा हमारे पास मेल। तो फीमेल CD में कितनी थी ये बस निकालना है। तो ABC में कितनी थी, तो ये 3000, 3500, 3000 था ना हमारे पास, 3000, 3500 और 4000, ये इनका हिस्सा हो गया। और इन लोगों का हिस्सा अगर देखें तो ये वाला 4750 अभी लिखे थे हम लोग, 2250 अभी लिखे थे इनके ऊपर में, और 3250 जो 10,250 आया था ना, अभी जोड़े थे ना थोड़ा देर पहले, 3250। अगर इनको जोड़ लिया जाए तो ऊपर वाला देखिए 10,500 दिख रहा है, और नीचे वाला अभी निकाले थे हम लोग 10,250। 0 से 0 कट जाएगा, ये 42 बार में और ये 41 बार में। ठीक है, अभी 41 बार में काटा था अभी पिछले क्वेश्चन में, तो 41, 42 और 41। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास ये वाला है 59 to 62। बार रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो बार रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्या क्या दिया क्वेश्चन में, ब्लैक कलर जो यहाँ पे विजिबल आपके पास ब्लैक कलर, ये ब्लैक वाला क्या दिया, मार्क इन द फर्स्ट टर्म एंड मार्क इन द सेकेंड टर्म। और अलग अलग सब्जेक्ट है इसमें, जैसे अंग्रेजी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो इंग्लिश में हमारे पास क्या है कि पहले वाले टर्म में इन्होंने 70 पाया, सेकेंड वाले टर्म में 80 पाया है। मैथ्स में पहले टर्म में 100 मार्क्स है, सेकेंड टर्म में 80 मार्क्स है। तो ये 2 मार्क्स हैं, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म ब्लैक वाला और सेकेंड वाला सेकेंड है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन देखिएगा, दोनों क्षेत्रों में भौतिक शास्त्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो दोनों क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो भौतिक में अगर देखें यहाँ पे, तो भौतिक में एक में देखिए कितना हमारे पास 90 है, और दूसरे वाले में हमारे पास क्या है 80 है। क्या एक बार मिला लेते हैं हम लोग, नहीं तो फिर ये यहाँ लिखता नहीं है ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर इसके हिसाब से देखें तो ये ऊपर निकल जाएगा, इसके हिसाब से देखें तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब इनके बीच में। तो 80 और 70 के बीच में, मतलब 75 पाया है पहले वाले में, और दूसरे वाले में पाया था हमारे पास 90। तो ये होंगे दोनों का मिला के, यही ना कि एक में कितना हमारे पास है अलग। तो इन दोनों का औसत निकाल लेंगे बस, इन दोनों क्या निकाल लेंगे औसत। तो एक में 90 है, एक में 75 है, इनको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो औसत नंबर जो आ जाएगा 165/2, लगभग 82.5%। ठीक है, यही हो जाएगा हमारे पास। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान देना था आपको। हाँ, एक चीज़ का ध्यान ये देना था कि इसमें जो ये डेटा दिया है ना फिजिक्स का, ये जो है ये कितना है। देखिए, ये अगर ये वाला 80 है ना, तो थोड़ा सा कम है, तो इसको 75 मान के चलेंगे। ये 75 और ये वाला 90 दिख रहा था, बस इन्हीं को जोड़ के हमने भाग दे दिया 2 से, और कुछ नहीं किया। तो 82.5 आ गया। 2 टर्म्स थे सब्जेक्ट। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ द मार्क ऑब्टेन इन बोथ टर्म्स बाय द स्टूडेंट इन द मैक्सिमम इन। छात्रों द्वारा दोनों सत्रों में प्राप्त अंकों का अंतर अधिकतम किस विषय में है। अच्छा, ये निकालना है किस विषय में सबसे ज़्यादा अंतर है। तो ग्राफ को रीड करना पड़ेगा, किस में सबसे ज़्यादा अंतर है। तो देख लेते हैं अंतर। देखिए, हमको सबसे ज़्यादा तो इसमें दिख रहा है, जिससे मेरे देखने से, बाकी होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है। यहाँ से यहाँ तक बहुत दूरी का अंतर है एक, उसके बाद हमको ये भी दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ 100 नंबर है, यहाँ 80 नंबर है, 20 का अंतर है। यहाँ पे 90 है और यहाँ पे हमारे पास 60 है। क्या, हाँ 60, तो यहाँ 30 का अंतर है। ठीक है, तो ये अलग अलग डिफरेंस हमको दिखाई दे रहे हैं। बाकी उसके बाद भी आप सबका डिफरेंस निकाल के यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सबका डिफरेंस निकाल के चेक कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया हमारे पास। छात्रों को दोनों सत्रों में प्राप्त अंकों का अंतर अधिकतम किस विषय में है। तो ये बायोलॉजी ही होगा, क्योंकि बायोलॉजी में ही हमको दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस बायोलॉजी का ही दिख रहा है ये। तो ये वाला सही होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी इसके बाद वाला आप लोग लगाइए।